नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप सुन रहे हैं भगवान के चमत्कार, एक ऐसा अनुभव जो आपके विश्वास को और गहरा करेगा। आज की जो सच्ची घटना आप सुनने जा रहे हैं वो है अनिश शर्मा जी की, गाजियाबाद से, जिन्होंने 2019 में हनुमान जी के एक ऐसे चमत्कार को महसूस किया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी सिर्फ एक दुर्घटना की नहीं है, ये एक संकेत है कि जब हम सबसे ज्यादा अकेले होते हैं तब कोई हमारे पास होता है जो हमारी थकी हुई सांसों में भी ऊर्जा भर देता है। अगर आप कभी ये सोचें कि क्या सच में भगवान हमारी सुनते हैं, तो आज की कहानी आपको उस सवाल का जवाब देगी, बहुत साफ, बहुत सच्चा। तो चलिए शुरू करते हैं ये आत्मिक सफर, एकदम वैसे जैसे अनिश जी खुद अपनी कहानी सुना रहे हों। सुनिए, ये बात दिसंबर 2020 की है। मैं अनिश देवबंसी नवी मुंबई में रहता हूँ। उम्र मेरी उस वक्त 36 साल थी। मैं कोई बहुत धार्मिक आदमी नहीं था, पर विश्वास जरूर था भगवान में, खासकर हनुमान जी में। घर में पूजा होती थी, लेकिन वो बस रस्मों की तरह। पर जो उस दिन हुआ उसने मेरी सोच, मेरा विश्वास और मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। वो ठंडी सुबह थी। हम सब ने तय किया था कि इस बार बच्चों की छुट्टियों में गुजरात की तीर्थ यात्रा करेंगे। मैं, मेरी पत्नी भावना, हमारे 2 बच्चे, एक बेटा 10 साल का और बेटी 7 साल की, और मेरे माता पिता। गाड़ी थी मेरी एर्टिगा, जो कई सालों से साथ दे रही थी। हमने सोचा कि इस बार गाड़ी से ही पूरा सफ़र किया जाए। समय भी हमारे पास था और दिल से चाह थी कि सब कुछ खुद देखें, महसूस करें। यात्रा की शुरुआत मुंबई से हुई। रास्ते में पहला पड़ाव था श्री कष्टभंजन हनुमान जी का मंदिर। मुझे आज भी याद है जैसे कल की बात हो। जैसे ही मंदिर में पहुंचे, एक अलग सी ऊर्जा महसूस हुई। माँ पापा तो वैसे भी भक्त हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे प्रभु की नज़र सीधे हम पर हों। मंदिर का वो विशाल दरबार, भक्तों की भीड़ और आरती की वो गूंज, सब कुछ अंदर तक गूंजने लगा। पत्नी ने धीरे से कहा, अनिश, कितनी शांति मिल रही है ना यहाँ। मैंने भी जवाब दिया, हाँ भावना, कुछ अलग ही वाइब है यहाँ की। वहाँ से हम पालिताना निकले, फिर सोमनाथ, जलाराम बापा के दर्शन। हर जगह पर कुछ न कुछ ऐसा हो रहा था जो मन को छू जाता था। अब असली कहानी वहीं से शुरू होती है। हम पालिताना से निकलकर देवी माँ के एक मंदिर की ओर जा रहे थे। गूगल मैप लगाया, सब कुछ ठीक लग रहा था। रास्ता नया था, लेकिन दिशा साफ दिख रही थी। यही सोचकर चल पड़े। कुछ घंटों बाद जब हम एक गांव पार कर रहे थे, गूगल ने हमें एक शॉर्टकट दिखाया। मैंने एक पल सोचा, चलो 45 मिनट बच रहे हैं, क्यों ना इसी रास्ते से चला जाए। सबने सहमति दी और हम मुड़ गए। शुरुआत में सब कुछ सही था। गांव के कच्चे घर, खेतों में काम करते लोग, हल्की हवा और बच्चों का हंसना बिल्कुल किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। लेकिन फिर करीब 20 मिनट बाद रास्ता पतला होने लगा। इधर उधर पेड़ घने होते जा रहे थे और फिर हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां ना कोई इंसान था, ना दुकान, ना कोई बोर्ड, बस चारों तरफ जंगल। मैंने गाड़ी रोकी और थोड़ा बाहर निकलकर देखा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। दूर दूर तक कोई नहीं। पत्नी ने डरते हुए पूछा, अनिश, रास्ता सही लग रहा है क्या? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गूगल बाबा गलत नहीं होते, बस 10-15 मिनट में मंदिर पहुंच जाएंगे। लेकिन सच कहूं तो उस समय मेरे भी मन में हल्की सी घबराहट थी। मैंने मन ही मन कहा, हनुमान जी, बस मार्गदर्शन करते रहना। बच्चे अब बोर हो रहे थे। बेटी ने कहा, पापा, कितनी देर और? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, बस थोड़ी देर बेटा, फिर माँ के दर्शन होंगे। पर फिर सड़क गायब हो गई। सामने अब एक संकरा, कच्चा और ढलान वाला रास्ता था। गाड़ी के नीचे के पत्थर टकराने लगे। आसपास का जंगल और घना होता जा रहा था। फोन की नेटवर्क चली गई थी। अब पीछे लौटना भी मुश्किल लग रहा था, क्योंकि रास्ता इतना संकरा था कि गाड़ी घुमाना मुश्किल था। माँ बोली, बेटा, अब वापस चलो, ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा, माँ, अब तो पीछे भी नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल से आए हैं। पत्नी की आंखों में डर था। बच्चे अब चुप हो गए थे। माहौल भारी हो गया था। मैंने गाड़ी वहीं रोकी। एक पल के लिए सब शांत था, बिल्कुल सन्नाटा, और उसी सन्नाटे में
मेरे मन में सिर्फ एक विचार आया, हनुमान चालीसा। गाड़ी उस मोड़ पर रुकी हुई थी। जंगल चारों तरफ घना था और सच कहूँ तो उस पल दिल की धड़कन ज़रा तेज़ हो गई थी। मैंने हैंड ब्रेक खींचा और गाड़ी के बाहर निकलकर थोड़ा आगे जाकर देखा। सामने एक गहरी ढलान थी, कीचड़ भरा, पत्थरों से अटा पड़ा और दोनों तरफ सूखे पेड़। वो रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से किसी ने वहाँ गाड़ी नहीं चलाई हो। फिर मैंने पलट कर देखा, माँ पापा थोड़े परेशान, बच्चे एकदम चुप और भावना मेरी पत्नी, उसकी आंखों में सीधा डर था। वो बोली, अनिश वापस चलते हैं ना, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। मैंने एक लंबी सांस ली, बोला, मैं भी चाहता हूँ भावना, लेकिन रास्ता इतना तंग है कि गाड़ी घुमाना रिस्क है। बस थोड़ा आगे चल के कोई खुली जगह मिल जाए, वहाँ से यू टर्न ले लेंगे। दिल से भी यही सोच रहा था कि बस 2 मिनट, कोई साफ जगह मिल जाए, बस 2 मिनट। मैंने धीरे धीरे गाड़ी को ढलान पर बढ़ाना शुरू किया, बहुत संभाल कर, जैसे कोई पहाड़ पर साइकिल चला रहा हो। क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर के बीच पूरा संतुलन चाहिए था। अब यहाँ से असली डर शुरू हुआ। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, पहिए फिसलने लगे, कीचड़ में टायर धंसते जा रहे थे। हल्का सा बैलेंस बिगड़ता तो या तो हम बाएं खाई में गिर जाते या दाएं पेड़ों में फंस जाते। माँ ने पीछे से कहा, हनुमान जी को याद करो बेटा, वो ही निकालेंगे। मैंने धीरे से कहा, हाँ माँ, अब उन्हीं का सहारा है। और यहीं से कुछ बदला। गाड़ी के भीतर मैंने मोबाइल निकाला। नेटवर्क नहीं था, लेकिन एक चीज़ थी, हनुमान चालीसा ऑफलाइन सेव की हुई। मैंने उसी वक्त ऑडियो ऑन किया। धीरे से, बहुत श्रद्धा से आवाज़ आई, श्री गुरु चरण सरोज रज। अब आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन उस वक्त मेरे अंदर एक अलग ही साहस आने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे कंधे पर हो, जो कह रहा हो, तू चला, मैं हूं ना। गाड़ी अब ढलान से और नीचे जा रही थी, लेकिन जितनी बार चालीसा की चौपाई आगे बढ़ती, उतनी बार गाड़ी खुद ब खुद सीधी हो जाती। पत्नी ने देखा कि मेरी आंखें बंद थीं और मैं साथ साथ पाठ भी कर रहा था। उसने भी हाथ जोड़ लिए। बच्चे अब शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में डर कम हो गया था। तभी एक चमत्कारी घटना हुई। गाड़ी का पिछला पहिया अचानक एक पत्थर पर अटक गया था। मैं सोच ही रहा था कि अब तो गाड़ी फंस गई। क्लच छोड़ूं तो इंजन बंद हो जाए, ज़्यादा एक्सीलरेटर दूं तो कार फिसल जाए। उसी समय गाड़ी को ऐसा धक्का लगा जैसे पीछे से किसी ने धक्का मारा हो। मैं चौंक गया। मैंने शीशे से देखा, पीछे कोई नहीं था। मैं रुक गया, बाहर निकला। चारों तरफ सन्नाटा था और जंगल की सरसराहट, लेकिन मेरा दिल बहुत साफ कह रहा था, ये कोई नहीं था, ये हनुमान जी थे। मैंने कार को फिर से स्टार्ट किया। वो पत्थर जो अब तक बाधा बना था, जैसे गाड़ी को छोड़ चुका था, अब कार आराम से आगे बढ़ने लगी। भावना बोली, अनिश, तुमने देखा अभी क्या हुआ? जैसे किसी ने हमें पुश किया हो ना। मैंने उसकी तरफ देखा, मेरी आंखों में नमी थी। कहाँ? हाँ भावना, अब वो खुद साथ हैं। माँ पापा भी बार बार जय हनुमान बोल रहे थे और एक एक चौपाई के साथ हम उस ढलान को पार कर गए। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हनुमान जी हमें लेकर चल रहे हों, हर मोड़ पर, हर ढलान पर हमारी रक्षा कर रहे हों। लगभग 10 मिनट बाद अचानक सामने से उजाला दिखा। एक खुली सड़क, बिल्कुल साफ, पक्की, और एक नीला बोर्ड जिस पर लिखा था, मुख्य राजमार्ग 700 मीटर। हमारी खुशी उस वक्त शब्दों से बाहर थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधकार के बाद अचानक सूरज उग आया हो। गाड़ी जैसे ही पक्की सड़क पर पहुंची, मैंने वहीं साइड में लगाई, बाहर निकलकर हाथ जोड़े और आंखें बंद करके सिर झुका दिया। वो सिर्फ रास्ता पार करना नहीं था, वो विश्वास का सफ़र था। और मैंने महसूस किया था, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तब भगवान खुद रास्ता बनते हैं। सड़क पर पहुंचने के बाद भी दिल की धड़कनें एकदम सामान्य नहीं हुई थीं। हम सब बस शांत थे, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान निकल गया हो और अब सिर्फ उसकी हवा बची हो। मैंने गाड़ी रोकी थी। सड़क किनारे चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन वो डर वाला सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक शांति, एक गहरी शांति, जैसे कोई हमें थाम रहा हो, हमें ढांढस बंधा रहा हो। माँ पीछे से बोली, बेटा, हनुमान जी ने बचा लिया हमें।
ये उनका ही चमत्कार है। मैंने माँ की तरफ देखा। वो हाथ जोड़े हुए थीं, आंखें नम थीं, लेकिन उसमें डर नहीं था, सिर्फ आभार था। मैंने भी सिर झुका दिया। सच में उस वक्त शब्द नहीं थे, सिर्फ भाव था। थोड़ी देर बाद हमने फिर से गाड़ी स्टार्ट की। अब माहौल अलग था। डर की जगह अब भीतर एक अजीब सी हिम्मत थी, और सबसे ज्यादा फर्क पड़ा था मेरे सोचने के तरीके में। भावना ने धीरे से पूछा, अनिश तुम ठीक हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूँ जैसा उस ढलान से पहले था। उसने मेरी तरफ देखा, थोड़ा हैरान होकर बोली, मतलब? मैंने कहा, मतलब ये कि अब मुझे अपने अकेले होने का एहसास नहीं हो रहा। अब लगता है कोई है जो हर मोड़ पर साथ था, है, रहेगा। और उस मोड़ पर जब सब हार मान चुके थे, वो अकेले हमारी गाड़ी को धक्का दे रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे हाथ को पकड़ा और हल्के से दबा दिया। हम लोग थोड़ी देर में हाईवे पर आ गए। अब रास्ता साफ था, लेकिन मन के भीतर कुछ बदल चुका था। आप समझ सकते हैं ना, जब कोई अदृश्य शक्ति आपको छूती है तो वो छुअन जीवन भर के लिए निशान छोड़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कोइंसिडेंस, लेकिन जो अनुभव करता है वो जानता है कि वो चमत्कार था। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। बच्चे थक कर सो चुके थे। माँ पापा भी चुपचाप थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। भावना ने खाने की प्लेट लगाई, पर खुद कुछ नहीं खाया। मैं उसे देखकर समझ गया कि वो अभी भी उस घटना को जी रही है। मैंने पूछा, कुछ सोच रही हो? वो बोली, अनिश, अगर उस वक्त मोबाइल में हनुमान चालीसा ना होती तो शायद। वो रुक गई। मैंने उसकी बात पूरी की, तो शायद हम वहाँ फंसे रह जाते या गाड़ी फिसल जाती। वो चुप रही, फिर बोली, तुम्हें याद है एक बार मेरी मम्मी ने बोला था कि फ़ोन में रामायण चालीसा और आरती सेव कर लो, कभी ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसी पल एक निर्णय लिया। मैं उठा, पूजा की अलमारी खोली। वहाँ जो हनुमान जी की तस्वीर थी उसे निकाला और गाड़ी की डैशबोर्ड पर लगा दिया। भावना मुस्कुराई, बोली, अब हमेशा साथ रहेंगे। और यहीं से जीवन में बदलाव शुरू हुआ। पहले मैं पूजा पाठ से उतना जुड़ा नहीं था, कहने को भक्त था, लेकिन सिर्फ त्योहारों पर उस दिन के बाद मेरा हनुमान जी से रिश्ता कुछ और हो गया। अब हर सुबह मैं उठते ही एक बार जय श्री राम और फिर हनुमान चालीसा सुनता था। काम पर जाने से पहले भी, लौटने के बाद भी कुछ पल उनके साथ बिताने लगा। एक दिन भावना बोली, तुम बहुत शांत हो गए हो। मैंने कहा, हाँ, क्योंकि अब लगता है कि मेरी जिंदगी की स्टीयरिंग भी उनके हाथ में है। अब सोचिए, वो मैं जो पहले पूजा की थाली पकड़ने में झिझकता था, अब मंदिर जाते वक्त खुद नारियल और चोला लेकर जाता था। और आपको जानकर हैरानी होगी, उस घटना के कुछ हफ्तों बाद ही मेरे ऑफिस में प्रमोशन की बात चल पड़ी। जो प्रोजेक्ट 2 साल से अटका था वो अचानक अप्रूव हो गया। और फिर जो लोग मेरी मेहनत को नहीं पहचानते थे वो खुद आकर बोले, अनिश, तुमने कमाल कर दिया। अब आप कह सकते हैं कि ये तो संयोग था, लेकिन मैं जानता हूँ जब जीवन की गाड़ी कीचड़ में फंसी थी तब जिसने धक्का दिया वही अब रास्ते भी बना रहा है। और ये बदलाव केवल बाहर नहीं हुआ, अंदर भी हुआ। अब मैं छोटी छोटी चीज़ों में भी उनका संकेत देखने लगा। कभी मंदिर के सामने से गुजरते हुए अचानक घंटी की आवाज़ सुनाई देती थी, कभी कोई बुजुर्ग अचानक जय हनुमान बोल देता था, और कभी कोई बच्चा लाल झंडा लेकर दौड़ता हुआ दिख जाता था। ये सब संकेत थे और मैं समझ गया था कि अब वो सिर्फ किसी मंदिर में ही नहीं, मेरी सांसों में बस गए हैं। उस दिन रविवार था। तारीख मुझे आज भी याद है, 19 जुलाई 2019। सुबह मौसम बिल्कुल साफ था। हम सब ने मिलकर घर में छोटी सी पूजा की थी, क्योंकि माँ का मन था कि हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाए। मैंने खुद जाकर मंदिर के पास से चोला, सिंदूर और चमेली का तेल लिया। मन में बहुत खुशी थी, जैसे किसी प्रियजन के लिए कुछ खास करने जा रहे हों। हमने गाड़ी निकाली। भावना, माँ, बच्चे सब साथ थे। मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन रास्ता थोड़ा संकरा था। 2 तरफ हरियाली और बीच में पक्की सड़क। अभी हम मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर ही पहुंचे थे कि अचानक गाड़ी का टायर फट गया। एक जोरदार आवाज़ आई, ठप।
और गाड़ी एक झटका खाकर एक तरफ लुढ़कने लगी। मैंने तेजी से गाड़ी को संभाला और एक तरफ किनारे लगाया। सबके चेहरे पर डर था, बच्चे भी सहम गए थे। भावना घबरा गई। क्या हुआ अनिश, ब्रेक फेल तो नहीं हुआ? मैंने जवाब दिया, नहीं, टायर फट गया है शायद। मैं उतरकर नीचे झुका और देखा, सच में पिछला टायर बिल्कुल फट चुका था, बीच से फटा हुआ था, जैसे किसी ने चाकू से काटा हो। अब सुबह सुबह सुनसान रास्ता और एक गाड़ी जिसमें बूढ़े माँ बाप और बच्चे भी बैठे हों, आप समझ सकते हैं कि उस वक्त मेरी हालत कैसी थी। मैंने मन ही मन कहा, हे हनुमान जी, क्या ये फिर कोई संकेत है? भावना बोली, अब क्या करेंगे? मैंने कहा, डिक्की में स्टेपनी है, लेकिन जैक शायद घर पर ही रह गया। माँ पीछे से बोली, बेटा चिंता मत कर, वो जो मदद करता है वही फिर आता है। उनका इशारा हनुमान जी की तरफ था। मैं थोड़ा झल्ला गया, बोला, माँ प्रैक्टिकल सोचो, अब कहाँ से मिलेगा जैक? माँ शांत थीं, उन्होंने सिर्फ आंखें मूंद लीं। तभी दूर से एक आवाज़ आई, भैया कुछ मदद चाहिए क्या? मैंने चौंक कर देखा, एक छोटा सा लड़डिचका साइकिल से हमारी तरफ आ रहा था। उम्र मुश्किल से 14-15 साल, कंधे पर झोला टंगा हुआ, माथे पर लाल टीका और हाथ में छोटी सी लोहे की रॉड। मैंने पूछा, तुम कहाँ से आए? वो बोला, यहीं पास में रहता हूँ, देखा आपकी गाड़ी रुकी है तो आया। मैंने उससे कहा, जैक नहीं है, टायर फट गया है। उसने बिना कुछ बोले साइकिल के पीछे से एक छोटा सा हाइड्रोलिक जैक निकाला। बोला, भैया इससे लगा दो, जल्दी हो जाएगा। मैं अवाक रह गया। उस इलाके में कौन सा बच्चा अपने पास हाइड्रोलिक जैक लेकर घूमता है? हम दोनों ने मिलकर टायर बदला। उसने खुद झुककर बोला, आप पकड़ दो, मैं लगाता हूँ। काम खत्म होने के बाद मैंने जेब से 100 रुपये निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए, लेकिन उसने मना कर दिया। बोला, नहीं भैया, ये तो सेवा थी, आप मंदिर जा रहे थे ना, हनुमान जी का काम है। मेरे हाथ वहीं रुक गए। मैंने तुरंत पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुस्करा कर कहा, मारुति। मैं और भावना एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आंखों में सिहरन दौड़ गई। मैंने झट से उसका झोला देखा। उसमें क्या था पता है? एक लाल झंडा, एक घंटी और एक छोटा सा हनुमान चालीसा का पॉकेट बुक। मैं कुछ बोल नहीं पाया। वो बच्चा फिर मुस्कुराया और बोला, मुझे जाना है भैया, देर हो रही है, आप मंदिर जाइए। और वो अपनी साइकिल लेकर चला गया। मैं दौड़कर उसे रोकना चाहता था, लेकिन तब तक वो सामने की मोड़ से ओझल हो चुका था, इतना तेज जैसे हवा में घुल गया हो। भावना पीछे से बोली, अनिश, मारुति नाम और लाल झंडा। माँ की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, आज फिर से भगवान ने आकर हमारी परीक्षा ली और खुद मदद की। हमने गाड़ी में बैठे बैठे वहीं कुछ देर तक आंखें बंद करके चुपचाप प्रार्थना की। उस दिन जो भाव भीतर से उठा था, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आप समझ सकते हैं ना? वो कोई सामान्य बच्चा नहीं था, वो मारुति था, वो खुद प्रभु का संदेश था, या शायद स्वयं हनुमान जी ही। मंदिर पहुंचने के बाद हमने चोला चढ़ाया और सबसे पहले मैंने एक छोटा सा जैक, चाबी और हनुमान चालीसा अपनी डिक्की में स्थायी रूप से रख दी। अब मेरी गाड़ी में जीपीएस के साथ भगवान की सिक्योरिटी सिस्टम भी जुड़ चुकी थी। तो ये थी मेरी कहानी। अनिश शर्मा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। 2019 की इस घटना ने मुझे केवल ईश्वर का अनुभव नहीं कराया, बल्कि उनके होने का ठोस प्रमाण दिया। अगर आप कभी अकेले महसूस करें, थक जाएं या जीवन की गाड़ी किसी मोड़ पर रुक जाए, तो बस एक बार हनुमान चालीसा खोलकर पढ़िए। आप पाएंगे धक्का लगाने वाला वहाँ पहले से मौजूद है। जय श्री राम, जय बजरंग बली। दोस्तों, ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक एहसास था, एक भरोसा था और एक संदेश था कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं, हमारी मुश्किलों में भी मिलते हैं। अनिश जी की ये सच्ची कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारा मन सच्चा हो और विश्वास अडिग हो, तो संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, हनुमान जी खुद अपने किसी रूप में आकर हमारी रक्षा करते हैं। आप में से भी किसी के साथ अगर ऐसा कोई अनुभव हुआ हो जहां आपने भगवान को करीब से महसूस किया हो, तो कृपया उसे हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही सच्चे अनुभव और भगवान की महिमा से जुड़े चमत्कारिक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
आपका एक एक विश्वास किसी और के जीवन में रोशनी बन सकता है। मैं हूं वैभव और आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई सच्ची कहानी के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान।